नमस्ते। आप सभी का स्वागत है योग यात्रा चैनल में। गर्मी का मौसम है और गर्मी से बचने के लिए हम कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि योग के अभ्यास में भी कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनका अभ्यास करने से हम गर्मी को दूर कर सकते हैं, यानी कि शरीर में शीतलता को लेकर आ सकते। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्राणायाम जो आपको गर्मी में राहत देने वाले हैं। गर्मी की वजह से कई बार हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत जल्दी शरीर थक जाता है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी आ जाती है, इत्यादि समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ शीतली प्राणायाम। सबसे पहला शीतली प्राणायाम, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो शरीर में शीतलता दे, उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। अब इस प्राणायाम को किस प्रकार करना है तो उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। यदि आप ऐसे जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर बैठकर भी इन प्राणायाम के अभ्यासों को कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठेंगे और उसके बाद आपको इस प्राणायाम की शुरुआत करनी है। टंग को बाहर निकालना है, यानी कि अपनी जीभ को बाहर निकालना है और पाइप के जैसे दोनों ओर से अपनी जीभ को मोड़ लेना है। उसके बाद टंग के बीच से आपको सांस को अंदर खींचना है और दोनों नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देना है। यह इस प्राणायाम को करने का तरीका है। अब इस प्राणायाम को एक बार करते हुए देखें कैसे करना है। इस प्रकार मुंह से सांस को भरा और दोनों नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ दिया। यह शीतली प्राणायाम करने का तरीका है। इस प्राणायाम के अभ्यास को आप 5 से 10 राउंड भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या दोपहर के समय में भी जब आपको गर्मी सता रही है, उस दौरान भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, जहाँ पर आप प्राणायाम के अभ्यासों को करते हैं वहाँ की वायु शुद्ध होनी चाहिए। चलिए अब इस प्राणायाम के बाद अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो चलिए इस प्राणायाम की टेक्निक को समझते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए हमें ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में मिलाकर रखना होता है, होठों को खोल कर रखना होता है और दांतों के बीच से सी करते हुए श्वास को भरना होता है। सांस भरने के बाद सांस को दोनों नोस्ट्रल यानी कि नासिका से बाहर छोड़ेंगे। तो एक बार देखें कि इस प्राणायाम को कैसे करें। इस तरह से आपने मुंह से सांस लेना है और नासिका से सांस को छोड़ना है। जब आप इन प्राणायाम के अभ्यास करेंगे तो आपको प्राणायाम करते हुए स्वतः शीतलता का अनुभव होगा, शरीर में आपको ठंडक का अनुभव होगा। तो इस प्राणायाम में भी आप सेम चीजें 5 से 10 राउंड आप कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। बस ध्यान यह रखना है कि सर्दियों में इन प्राणायाम के अभ्यासों को आपको नहीं करना है। अब हम तीसरे प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से 2 नाड़ियां हैं जिसका नाम है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। दाहिना स्वर हमारा सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ है और बायां स्वर हमारे चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ है। इस प्राणायाम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हाथ से प्रणव मुद्रा बनानी है, जैसे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी बनाते हैं। उसके बाद हाथ को इस प्रकार नासिका के समीप लाना है। इस प्राणायाम में आपको राइट नोस्ट्रल क्लोज करके लेफ्ट से श्वास को भरना है और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्राणायाम में हमेशा हर बार हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है और राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। लेफ्ट से इनहेल होगा, राइट से एक्सहेल होगा। जब हम बार बार लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं,
बाएं नासारंध्र से सांस लेते हैं, प्राण का प्रवाह है वो चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होने लगता है, जिससे यह प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है। ये तीनों ही प्राणायाम शरीर को शीतलता देने वाले हैं। साथ ही यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो उस कंडीशन में भी आप इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। इन तीनों प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर की गर्मी को शांत कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में तीनों ही प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।